मेडिकल ऑफिसर, LHV और ANM, इन 3 लोगों की कमेटी बनेगी जो फिर कम्युनिटी में जिसकी डेथ होगी। अगर हॉस्पिटल में डेथ हुई है तो मेडिकल ऑफिसर और वहाँ की जो पब्लिक हेल्थ नर्स है रिव्यू होगा। कम्युनिटी बेस्ड रिव्यू के लिए मेडिकल ऑफिसर या LHV में से एक और साथ में ANM होगी। तो पोस्टेड है वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर ही करेंगे। मेडिकल ऑफिसर नहीं है तो केसेस रिव्यू होंगे। अगर 6 डेथ तक हुई है उसके अंडर जितने भी PHC आती है सब पे मिला CHC पे एक कैटेगरी का एक ही होना चाहिए, या तो एक नियोनेट हो, एक पोस्ट नियोनेट हो, या 1 to 5 हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक एरिया के हमने ज्यादा कर लिए और दूसरे किसी PHC का बेटे वो सेम PHC से नहीं लेने। अगर एक ही PHC पे 2 नियोनेट और दूसरी PHC पे कोई नियोनेट नहीं है तब हमने वो 2 पोस्ट नियोनेट छोड़ देंगे। और पोस्ट नियोनेट मतलब 28 दिन से 1 साल तक के जो बच्चे हो रहे हैं, अगर एक PHC पे ही हो रहे हैं दोनों तो उनको लेना। तो ऐसे आपने 6 केसेस सिलेक्ट कर लिए। अब 6 केसेस जो आपने सिलेक्ट किए तो उनके कौन कौन से फॉर्म भरे जाएंगे? एक वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म होगा, एक सोशल ऑटोप्सी फॉर्म होगा। वो नियोनेट वाले के लिए अलग होगा और पोस्ट नियोनेट वाले के लिए अलग है। नियोनेट के लिए 3A फॉर्म है, वर्बल ऑटोप्सी फॉर्म पोस्ट नियोनेट के लिए 3B। सर वही डिस्कस कर लेते हैं। 3 अलग अलग टाइप के पार्ट, मतलब पार्ट नंबर 1 एक ही था जो आशा ने भरना था, जो MO ने और LHV ने भरना है मिलकर। उसमें 3 अलग अलग एज ग्रुप के लिए 3 अलग अलग फॉर्म है। 2 एज ग्रुप के लिए नियोनेट के या तो 3A भरा जाएगा या 3B भरा जाएगा। फॉर्म नंबर 1 सबका भरा गया, 2 सबका भरा गया, 3 के अंदर और 1 साल से कम का या 5 साल तक 5 साल तक है, 5 साल पोस्ट न्यूनेटल सबका है। क्योंकि MO ने भरना होता है तो इसमें डिटेल ज्यादा है। जैसे पहले जो ये बता रहे हैं कि बच्चा एक्सीडेंट से मरा है और आप कन्विंस्ड हो उनकी बात से तो फिर आपने यस करना, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, मतलब मदर की प्रेगनेंसी की डिटेल आएंगे इसमें। डिलीवरी से बच्चा IUGR होता है, लो बर्थ वेट होता है और वहीं से उसकी स्टार्ट होती है। वो वही हाई रिस्क होता है बच्चा जिसकी डेथ हो सकती है। तो हम प्रेगनेंसी की डिटेल हर एक बात के अंदर, हर एक चाइल्ड डेथ रिव्यू के अंदर लेनी होती है और ये इसलिए दिया हुआ है इसमें। ये मदर रिसीव 2 doses of PT, yes or no, whether there is any complication during pregnancy or during labor। अगर ऐसी कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन थी जो हिस्ट्री में मिलता है वो भरना है। इफ यस आज ये चाइल्ड डेथ रिव्यू मीटिंग है। इसमें बेसिकली हमारा मोस्टली फोकस इन्फेंट डेथ पे होता है। इन्फेंट डेथ मतलब 1 साल से कम बच्चों में कोई भी डेथ होती है किसी भी एरिया में, हम उसको फॉलो अप करते हैं, पूरा डिटेल निकालते हैं। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हम ऑटोप्सी बोलते हैं उसको, सोशल ऑटोप्सी जो हम करते हैं, वर्बल ऑटोप्सी। हम वर्बली जाके घर जाके पूछते हैं जन्म से लेके बच्चे की डेथ तक क्या क्या इश्यूज़ हुए, क्या क्या इवेंट्स हुए, हम ये निकालने की कोशिश करते हैं, उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं क्या उसका रीज़न रहा, ताकि आगे हम उसी लूप होल पे काम कर सकें। किस लेवल पे वो दिक्कत हुई ताकि आगे से वो रिपीट ना हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी लेवल पे हुई हो, चाहे घर पे पेरेंट्स के लेवल पे हुई हो। पेरेंट्स को एजुकेट किया जाएगा आशा ANMs के थ्रू, फील्ड वर्कर्स के थ्रू। अगर फैसिलिटी लेवल पे हुई है तो हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट लेवल पे हुई है तो एम्बुलेंस में क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारा कुछ हमें बताया जाता है मीटिंग। आज जो ट्रेनिंग है वो चाइल्ड डेथ रिव्यू के रिगार्डिंग थी। हमें बताया गया है कि कौन से 3 फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म 1 आशा भरेगी, फॉर्म 2 ANM एंड फॉर्म 3 बाय MO। उसमें हम रिव्यू करते हैं कि चाइल्ड डेथ क्यों हुई है, उसके क्या रीजंस है और उन्हें अपडेट कैसे किया जा सकता है, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। ये चाइल्ड डेथ रिव्यू मीटिंग है और एक तरह की ट्रेनिंग है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन सभी को आज बुलाया गया है। तो इस मीटिंग का पर्पज़ यही है कि चाइल्ड डेथ रिव्यू हम करते हैं तो जो 5 साल तक के बच्चे हैं, हमारे एरिया में अगर किसी भी बच्चे की 5 साल से छोटे की डेथ हो जाती है तो हम हर एक बच्चे का डिटेल एनालिसिस करते हैं उसकी डेथ के बाद कि किस कारण से बच्चे की डेथ हुई। उसमें अलग अलग लेवल पे हमारी जो ये एनालिसिस होती है। पहले लेवल का एनालिसिस हमारी आशा वर्कर करती है गाँव में, दूसरे लेवल का एनालिसिस हमारी जो ANM है वो करती है और तीसरे लेवल का जो एनालिसिस है हमारे मेडिकल ऑफिसर और LHV जो है वो करते हैं। तो इसमें डिटेल में परफॉर्मे भरे जाते हैं। हम कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा मर गया तो क्यों मर गया और उसमें कमी किस लेवल पे थी। कमी पेरेंट्स के लेवल पे भी हो सकती है, अगर कोई बच्चा बीमार है या वो टाइम पे नहीं लेके आया। पेरेंट्स डिपार्टमेंट के लेवल पे भी हो सकती है कि उसको लेके तो टाइम पे आया गया लेकिन उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया,
तो इसमें पूरा डिटेल में डिस्कशन होगा आज, और हम कर भी रहे हैं, काफ़ी हो भी चुका है डिस्कशन, अभी हमारी ट्रेनिंग जारी है। तो उसमें हम 5 साल तक के बच्चों में मेन कारण ढूंढते हैं कि क्यों डेथ हुई है, और अगर कहीं किसी लेवल पे कोई कमी रह गई है तो उसको भविष्य में ऐसा ना हो, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। ये सारी डिटेल मीटिंग उसी के बारे में है। हम सभी मेडिकल ऑफिसर्स को अपना ट्रेंड करेंगे कि कैसे कैसे हम अपनी चाइल्ड डेथ को हम प्रिवेंट कर सकें। हमारा अल्टीमेट एम हमारा यही होता है कि हम जितनी भी प्रिवेंटेबल चाइल्ड डेथ हैं, जो भी हम 5 साल तक के बच्चे हैं जिनको भी हम बचा सकते थे और अभी हम नहीं बचा पाए, कि फ्यूचर में हम वो स्टेप उठाएं कि जितने भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनको हम बचा लें, और प्रिवेंटेबल डेथ कोई भी ना हो, वो प्रिवेंटेबल जितनी भी चाइल्ड डेथ हैं वो ज़ीरो हो जाएं। ऐसे ही हम मैटरनल डेथ का रिव्यू करते हैं, ऐसे हम चाइल्ड डेथ का रिव्यू करते हैं। तो आज हम अपने सभी मेडिकल ऑफिसर्स के साथ मिलके एक क्वालिटी उसको रिव्यू को इम्प्रूव कैसे करें उसके ऊपर काम कर रहे हैं। पूरे ज़िले के हर एक PHC लेवल के जितने भी मेडिकल ऑफिसर इंचार्जेस हैं उन सबको बुलाया गया आज मीटिंग के अंदर, और हर एक फैसिलिटी से एक डॉक्टर है, ताकि वो आगे जाके अपनी अपनी फैसिलिटी पे क्वालिटी रिव्यू कर सके चाइल्ड डेथ का, ताकि आगे प्रिवेंटेबल डेथ्स जितनी भी हमारी बच्चों के अंदर है 5 साल तक के, उनको बचाया जा सके। आज हमारी पूरे ज़िले से हमने सभी MO और SMOs को बुलाया गया है। ये चाइल्ड डेथ रिव्यू पे एक हम रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। बेसिक पर्पज इसका है कि जो भी बच्चे पैदा होने के बाद एक्सपायर हो जाते हैं उनका क्या कारण रहा, किस लेवल पे अगर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई चूक हुई है, कोई कमी हुई है तो क्या थी, और क्या हम कर सकते हैं ताकि आगे से ऐसा ना हो, और अगर मरीज के स्तर पे कोई कमी हुई है तो क्या हुई है, ताकि आगे हम मरीजों को समझा सकें। इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। पूरी डिस्ट्रिक्ट से MO और जो है SMO आए हुए हैं, और ये बेसिकली जो NHM की गाइडलाइन के तहत जो भी प्रैक्टिस बेस्ट है वो हम करेंगे, और जो कमियां रह जाती हैं उनको भी ये है हम सभी डॉक्टरों को लगातार बताते रहेंगे, भाई आप ये चीज़ें इंप्रूव करो। जो हेल्थ डिपार्टमेंट कर सकता है वो हम करेंगे, और जो मरीज के लेवल पे की जानी है हमारा प्रयास रहेगा वो उनको भी बताया जा सकता है। Don't know whether there is any complication during pregnancy or during labor. अगर ऐसी कहीं कोई complication थी जो हिस्ट्री में मिलता है वो भरना है। If yes,